चिलर टाइप एयर कंडीशनर, इसको आपने गौर करना है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जो आम एसी हैं वो डायरेक्ट कूलिंग शुरू कर दे देते हैं। विंडो एसी है, डायरेक्ट आपको कूलिंग मिलेगी। स्प्लिट टाइप एसी डायरेक्ट कूलिंग मिलेगी। इसके अलावा जो है पैकेट टाइप एसी है, उनसे डायरेक्ट कूलिंग मिलेगी। लेकिन इसमें डायरेक्ट कूलिंग नहीं दी जाती, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से कूलिंग होगी। चिल मैनेजर ठंडा करना, चिलर ठंडा करने वाला। अब असल चिलर वो है कि सबसे पहले हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ज़रिए पानी को ठंडा करना है। बेशक वो एग्जॉस्ट सिस्टम हो, बेशक स्टीमलेस सिस्टम हो, या फिर कंप्रेस सिस्टम हो। वेपर कंप्रेस सिस्टम है, उसके जरिए भी ठंडा किया जा सकता है, और स्टीम या सिस्टम के जरिए भी ठंडा किया जा सकता है, और एग्जॉस्ट सिस्टम भी ठंडा किया जाता है। 3 तरीके हैं पानी को ठंडा करने के लिए। अब पानी को ठंडा करके एक पंप के जरिए मखसूस कमरों में भेजा जाता है। अगर तो छोटे कमरे हैं जहाँ पर 1.5-2 टन का स्प्लिट एसी लगाना हो, वहाँ अगर हमने ये सिस्टम लगाना है तो स्प्लिट जो इंडोर है वैसी शक्ल उसकी होगी। उसमें कोई रिमोट कंट्रोल वाला मामला नहीं है, बल्कि उसमें क्या होगा कि 2 पाइप हैं, एक पानी के आने वाला, एक जाने वाला है। फर्ज करें 10 कमरे हैं, 10 कमरे में 10 एयर हैंडलिंग यूनिट लगे हुए हैं, तो उसमें पानी आ रहा है ठंडा, जो 40 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का होगा, तमाम एयर हैंडलिंग यूनिट में जाएगा। फिर वापस एक पाइप आएगा, जब कमरे ठंडे हो जाएंगे तो वापसी जो है 50 या 55 फ़ारेनहाइट जो है वो इस तरीके से पानी वापस आ जाएगा। हर एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर ब्लोअर लगा हुआ है, उससे ट्यूबों के अंदर जो है रेफ्रिजरेंट नहीं है, पानी है, लेकिन पानी भी रेफ्रिजरेंट के तौर पर काम कर रहा है। आम यूनिट के अंदर पानी डालने का काम खराब हो जाता है, यहाँ तो देखने में वो बिल्कुल वैसे नज़र आ रहा है, और फ्लैट पर फिंस टाइप एवेपोरेटर है, उसके अंदर पानी जा रहा है, तो साथ ब्लोअर लगा हुआ है, तो कमरे ठंडे होंगे। उसमें सिर्फ एक थर्मोस्टेट लगा होता है, जिससे बढ़ाना या कम करना है। कम करना है तो पानी की मिक़दार ज़रा कम हो जाएगी, बढ़ाना तो पानी की मिक़दार ज़्यादा हो जाएगी, कमरा डायरेक्ट ठंडा हो जाएगा। इतना सारा कंट्रोल होता है, सिंपल होता है बिल्कुल, और इस तरीके से वो कमरे ठंडे होंगे। अगर किसी हाल कमरे को ठंडा करना है तो जो है एयर हैंडलिंग यूनिट बड़ा होगा, ब्लोअर बड़ा लगा होगा, इस तरीके से पूरा हाल कमरा ठंडा होगा, पूरा हाल कमरा ठंडा होगा। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर एक हबीब बैंक प्लाजा जो है बिल्डिंग है, 24 मंजिला बिल्डिंग है, उसके अंदर यानी 2400 टन का प्लांट लगा हुआ है। एक जो फ्लोर है 100 टन का प्लांट जो उसके ऊपर काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो डबल शेल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है। तो पानी को पहले चिल करते हैं, और चिल पानी के ज़रिए फिर कमरों को चिल करते हैं, ठंडा करते हैं। तो वहाँ पर एयर हैंडलिंग यूनिट भी 24 लगे हुए हैं। इसी तरीके से और बिल्डिंगें हैं, किसी बिल्डिंग में 2 लगे हुए हैं, किसी में 3 लगे हुए हैं, किसी में 4 लगे हुए हैं। सिचुएशन के मुताबिक एयर हैंडलिंग यूनिट लगा लेते हैं। लेकिन जो एवेपोरेटर को ठंडा करता है, या जो जिस जगह पर ठंडा पानी को ठंडा किया जाता है, वो एक ही जगह होती है। वहाँ पर अगर 3 एयर हैंडलिंग यूनिट से मुख्तलिफ जगह से पानी वापस आ रहा है, ठंडा होकर फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। तो अगर 3 एयर हैंडलिंग यूनिट है तो 3 पंप लगे हुए हैं, अगर 4 हैं तो 4 पंप लगे हुए हैं, अलग-अलग अगर लगे हुए हैं। इस तरीके से जो है, तो पहले हम पानी को चिल करेंगे, चिल पानी को फिर वहाँ लेके जाएंगे, उसके ज़रिए फिर कमरों को ठंडा किया जाएगा, बिल्डिंगों को ठंडा किया जाता है। तो ये चिलर सिस्टम ये होता है। तो अब कई जगह पर चिलर सिस्टम जो है ना, दुबई के अंदर जो है ना, उन्होंने आम एसी जो 3-3 4-4 उनको भी चिलर कह दिया है। बहुत इख्तलाफ इसलिए नहीं कर रहे कि चिल का मतलब भी ठंडा होता है, अगर लफ्ज़ी मतलब नहीं तो वो काम चलता है। तो इस तरीके से एयर हैंडलिंग यूनिट के साथ भी फ़िल्टर लगे होते हैं, उन फ़िल्टरों को भी ऑफ एंड ऑन साफ़ करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो है उसका एहतियात ये है कि उसका जो
इंडोर उसकी सफाई होनी चाहिए, और आउटडोर जो है वहाँ पर कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर की सफाई होनी चाहिए। तो ये चिलर सिस्टम जो है इस तरीके से वो काम करता है। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, जितना बड़ा यूनिट होता है उतना ही आसान होता है। सिर्फ ऐसे खौफ होता है कि जो बड़ा है, ठीक है, जब आप काम करना शुरू कर देते हैं आपको पता लग जाता है। तो चिलर जो है वो 3 सिस्टम मैंने आपको बता दी हैं, या वेपर कंप्रेस सिस्टम है, या एग्जॉस्ट सिस्टम है, या स्टीमलेस सिस्टम है। स्टीमलेस सिस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम की क्वालिटी ये है कि वहाँ पर जो है क्या किया जाता है, दबाव को कम किया जाता है। दबाव कम करके पानी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम किया जाता है, पानी ठंडा हो जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसा ले लें आप, या कोई एक्सपेरिमेंट करना है, एक गैस का सिलेंडर ले लें आप, कोई भी गैस का सिलेंडर खाली जो मिल जाए आपको, उसका एक तरफ तो जगह बनी होती है, उसको वैक्यूम कर सकते हैं। एक उसके साथ वैक्यूम करने से पहले खाली सिलेंडर जो है उसमें एक तरफ सुराख करें, उसके साथ पानी वाला पाइप लगाना है, एक वहाँ पर वेल्ड कर लें आप, एक पाइप वेल्ड कर लें जिस पर आधे इंच का पानी वाला पाइप ऊपर आ जाए। तो उस पाइप को साथ आगे पीछे टूटी के साथ लगा लें, उसको वैक्यूम कर लें। वैक्यूम करने के बाद पानी थोड़ा खोलें, थोड़ा पानी खोल के उसको बंद कर दें। जब पानी उसके अंदर आएगा तो पहले देखें सिलेंडर जो है नॉर्मल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर सिलेंडर ठंडा हो जाएगा। आपने ना बर्फ़ डाली है, ना उसको फ्रिज में रखा है, ना किसी, सिर्फ वैक्यूम करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो गया पानी का, तो ठंडा पानी आपको मिल जाएगा सिर्फ वैक्यूम करने से। यही असूल जो है वो एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया गया है, वही असूल जो है वो स्टीम जेट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से बाहर तक पानी को ठंडा करना है। पानी जितना ज़्यादा ठंडा कर लेंगे उतनी ज़्यादा कूलिंग मिल जाएगी, कम ठंडा करने कम मिलेगी। तो वेपोरेटर जो है यानी एक टैंक है, उसके अंदर वेपोरेटर डुबोया हुआ है। अगर आप वेपर कंप्रेस सिस्टम का जरिए करते हैं, कॉइल डुबो देते हैं, वो कॉइल जो है वो ठंडा होता है, उसके पानी ठंडा हो, उसी पानी को लेकर जो वापस ले जाते हैं। तो ये यानी चिलर सिस्टम जो है इस तरीके से होगा। तो जो असल गैस है, फर्ज करें वेपर कंप्रेस सिस्टम है, उसमें 22 नंबर गैस चार्ज की हुई है, वो भी रेफ्रिजरेंट है, और जो पानी जो है वो भी रेफ्रिजरेंट के तौर पर काम कर रहा है। उसको आप सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कह सकते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ये इसके अंदर चिलर सिस्टम जो है इसी तरह से